नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 की कहानी बेटों वाली विधवा से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसके देहांत पर कहा गया है कि ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे और क्यों? तो जिस समय पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु हुई थी उस समय लोगों ने कहा कि भगवान जो है इंसान को ऐसा ही मौत दे। इसका रीज़न था कि उनका भरा पूरा परिवार था, उनके चारों लड़कों की शादी हो चुकी थी और परिवार के लिए उन्होंने काफ़ी संपत्ति भी छोड़ रखी थी। अगला प्रश्न है, पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? फूलमती। पंडित अयोध्यानाथ के बच्चों के क्या नाम है और वे क्या क्या व्यवसाय करते थे? तो उनके बड़े बेटे का नाम कामतानाथ है, जो कि दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर थे, अर्थात उनकी मंथली सैलरी 50 रुपये थी। उनके दूसरे पुत्र का नाम उमानाथ है, जो डॉक्टरी पास कर चुके थे और कहीं औषधालय खोलने की इच्छा मन में पाले हुए थे। उनके तीसरे बेटे का नाम दयानाथ है, जो बीए फेल थे और पत्रिकाओं में लेख लिखकर थोड़ा बहुत कमा लेते थे। सीतानाथ उनके सबसे कुशाग्र और होनहार बेटे थे, जो बीए में प्रथम श्रेणी से पास हुए थे और एमए की तैयारी कर रहे थे। उनकी एक पुत्री थी कुमुद, जो कि जिनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ उनके विवाह की चर्चा यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है, कल तेरे ही है, नियमानुसार सब सामान पहले उसके पास आने चाहिए थे। किसने इसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? यह कथन किसका है? फूलमती का है। फूलमती का इस घर में आए 40 साल हो गया और वह यहाँ की स्वामिनी बनी हुई थी और उनसे पूछे बिना उस घर में कोई भी काम नहीं होता था। तेरे ही के दिन सभी लोग पंतंग से भोज छोड़कर उठने क्यों लगे? क्योंकि शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई थी। जिस दिन तेरहवीं था तो उस दिन लोग बैठकर भोज जब कर रहे थे तो अचानक सभी लोग उठकर पत्तल छोड़कर उठने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो शोरबे थी उसमें मरी हुई चूहिया निकल आई थी। अगला प्रश्न है, आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी को मर्याद बनाने में खराब कर दी। उसकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित किया। यह कथन किसके संबोधन में कहा गया है? तो पंडित अयोध्यानाथ के संबोधन में। और कौन कह रही है? उनकी पत्नी फूलमती। जिस समय तेरहवीं के दिन सारे लोग भोज से उठ जाते हैं और कोई भोजन नहीं करते हैं, तो उसी संबंध में फूलमती ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तो क्या की, अपनी ज़िंदगी को मर्याद बनाने में ख़राब कर दी और उनकी जो आत्मा है उसको तुम लोगों ने क्या कर दिया? कलंकित कर दिया, क्योंकि लोग जो है उनके भोज से उठकर जा चुके थे। बड़ी बहू ने सारा दोष किस पर डाल डाला? मतलब वहाँ पर जो भोज था वह खराब हो चुका था, लोग उठकर चले गए थे, उसमें शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई थी, तो इसका सारा दोष जो बड़ी बहू है उसने किस पर डाल दिया? तो किस पर डाल दिया? बीबी अर्थात कुमुद पर। उन्होंने कहा कि उन्हें देखकर तरकारी कढ़ाव में डालना चाहिए था, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, इसमें हमारा क्या दोष है? अर्थात ये जो कुछ भी हुआ है उसमें सारा दोष किनका मान रही है? वो कुमुद का। कुमुद का विवाह किसके साथ करने का पंडित अयोध्यानाथ सोच चुके थे? तो किनके साथ? मुरारी पंडित के साथ। कुमुद के विवाह के लिए मुरारी पंडित के विषय में उनके भाइयों के क्या विचार थे? तो कुमुद के भाई सोच रहे थे कि मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे, हम कुमुद का विवाह ऐसे लड़के से नहीं करेंगे। अर्थात वो दहेज नहीं देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मुरारी पंडित को कुमुद के घर से कितने दहेज की बात हुई थी? तो 5,000। चारों भाइयों के पास कुल कितने पैसे हैं? कुल 20,000 हैं, जिसमें से चारों भाइयों ने कहा कि हमारे हिस्से में कुल कितने पैसे आएंगे? 5-5 हजार आएंगे।
उमानाथ के हिसाब से उसे अपना औषधालय खोलने के लिए कुल कितने पैसे की ज़रूरत होगी? तो कुल कितने पैसे की ज़रूरत होगी? 5,000। दयानाथ एक पत्रिका निकलवाने की सोच रहे थे, जिसमें उन्हें कितने पैसे लग जाते? तो कुल 10,000 लग जाते। दयानाथ के हिस्से में 5,000 थे। पत्रिका के लिए और 5,000 का इंतजाम कैसे होता? तो वो किसी न किसी साझेदार से उधार मांग लेते और उनके सहयोग से वो पत्रिका को निकाल पाते। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए अब आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दे, ऐसा कथन किसका था? तो सीतानाथ का था, क्योंकि सीतानाथ चाहता था कि कुमुद का विवाह किस हो जाए? पंडित मुरारी से हो जाए। लेकिन उनके जो और अन्य भाई थे तीनों, वो पैसे के कारण उनका विवाह उनसे नहीं करना चाहते थे। तो सीतानाथ ने कहा कि मेरे हिस्से के जो 5,000 है वह कुमुद के विवाह में आप लोग लगा दीजिए। अंत में कुमुद के भाइयों ने पंडित मुरारी लाल के संबंध में क्या विचार किया? तो बोला कि उनसे संबंध तोड़ लिया जाए और कुमुद के विवाह के लिए कोई दूसरा रिश्ता देख लेंगे। सीतानाथ ने क्या सुझाव भाइयों को दिया? तो उन्होंने दिया कि अगर मुरारी लाल 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। सीतानाथ ने कहा कि मैं अपने हिस्से के 5,000 कुमुद के विवाह में दे रहा हूँ, और अगर मुरारी लाल जो हैं वो 5,000 की जगह 3,000 में मान जाते हैं तो यह विवाह संभव है। कांतानाथ ने कुमुद के विवाह के लिए किसका प्रस्ताव रखा? तो उन्होंने बोला कि पंडित दीनदयाल जो है वो भी कुमुद के लिए ठीक रहेंगे। किसने कहा कि गहनों पर माता का पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं? तो ऐसा किसने कहा? कामतानाथ, जो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। उमानाथ कपट नीति में कुशल है और वह माँ से गहने ले लेना चाहता है। उसके इस कुविचार में कौन सहयोगी बन गया? तो दयानाथ जो है वह भी उनका सहयोगी बन गया। उमानाथ ने कहा कि हमारे हिस्से में तो 5-5 हजार आ रहे हैं, लेकिन माता के पास जो गहने हैं वो भी बहुत कीमती हैं और वो मैं जाने नहीं दूंगा। और वो कपट नीति से उन गहनों को भी लेना चाहता है, जिनमें उनका सहयोग कौन देते हैं? दयानाथ। किसने कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा? कितना ही बच कर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। ऐसा किसने कहा? तो उमानाथ ने कहा। दीनदयाल की उम्र कितनी बताई गई है? अंत में सभी भाइयों ने विचार किया कि कुमुद का विवाह दीनदयाल से करवा दिया जाए। और दीनदयाल की उम्र कितनी बताई गई है? 40 से कुछ अधिक। फूलमती ने घर का सबसे बड़ा कमरा बहू के लिए खाली कर दिया और स्वयं एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी। घर में उसकी स्थिति अब कैसी हो गई थी? तो घर की भिखारिन की तरह। वह घर का सारा काम करती, सुबह उठती, रसोई में लग जाती, अन्य काम करती और रहती कैसे झोपड़े में थी। एक छोटे से रूम में जाकर उन्होंने अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। फूलमती का निधन कैसे हो जाता है? तो कामतानाथ बीमार पड़ जाते हैं। उसी समय वहाँ मलेरिया की बीमारी फैल रही होती है और वो जो है वो नल का पानी नहीं पीते हैं। तो फूलमती उनके लिए गंगा जल लाने को जाती है और गंगा में जल का जो स्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ था और वह जैसे ही पानी का कलश लेकर ऊपर चढ़ना चाहती है, उनका पैर फिसल जाता है और वह गंगा में समा जाती है। कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है और अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। ऐसा कथन किसका है? तो कामतानाथ की स्त्री का। जब वो लोग विचार करते हैं कि उनके पिताजी और जो माता है फूलमती, वो कुमुद का विवाह तो मुरारी से करवाना चाहती है, लेकिन इनके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो वो लोग अंत में फिर किनसे शादी करवाना चाहते हैं? इनका दीनदयाल से। और फिर जिनका उम्र भी बहुत अधिक है। उसी पे उस घर की जो बड़ी बहू है कामतानाथ की स्त्री, वह बोलती है
कि भाग्य बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, और अगर अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। धन्यवाद।